सो है गाइस, आज है मार्केट के अंदर एक्सपायरी निफ्टी 50 का 20 तारीख है, थर्सडे का डे। काफ़ी मार्केट आज हार्ड है, काफ़ी हार्ड मार्केट है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, दोनों का मोमेंटम बहुत अलग हो रहा है। पहले हम लोग निफ्टी 50 में आ जाते हैं। निफ्टी 50 का मंथली, वीकली, डेली देखो। जैसे ही आप लोग मंथली में आओगे, आप लोग को दिख रहा है कि मार्केट ने ये कैंडल का रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, ये मैं सोच के रखा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये जो लेवल्स मार्क किए ना, ये किस प्रकार मार्क किए, ये डेली के हिसाब से मार्क किए हुए आप लोग को दिखाता हूँ। ये डेली के हिसाब से मार्क किए हुए। मेरे को पता है कि जब डेली में ये जो दो लेवल्स है, जब मार्केट गिर रहा था ना, जब मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ पर ये एक प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है कि सेलर्स और बायर्स का यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है। ठीक है, कि मार्केट गिरा है, बायर्स आए हुए, इधर मार्केट ने होल्ड किया हुआ, ये पॉज कैंडल को लेके मार्केट ने कंटिन्यू किया हुआ। ये मैं समझ पा रहा हूँ, मार्केट के प्राइस एक्शन एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ पे कोई फिबोनाची का लेवल नहीं मार्क हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बताया। अब देखो, ये जब मेरे को दिख रहा है, एक सेकेंड ये हटा देते, ड्राइंग्स हटा देते, क्लियर कर देते। अब मेरे को ये तो दिख रहा है। उसके बाद मैंने ना ये दोनों लेवल्स का क्या किया ना, 0.5 को मार्क किया। ये दोनों लेवल्स को 0.5 मार्क किया, ऐसे ये देखो, ये और यहाँ से बायर, यहाँ से इसका 50% मार्क किया। और ये वाला जोन कैसे मार्क किया, ये जो हम लोग को थोड़ा सा वीक दिख रहा था ना, इसको मैंने एज अ जोन कंसिडर कर दिया। ठीक है, जोन बना दिया। ठीक है, अब ये वाला लेवल क्यों मार्क हुआ, अब देखो, इसके पीछे ये तो एक रीज़न था कि मार्केट के अंदर सेलिंग के अंदर मेरे को एक बाइंग का ये वाला जगह मिला था। एक और था कि मार्केट के अंदर जब यहाँ से नीचे से जब बायर्स क्रिएट हुए, जब बायर्स आए, यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बना पॉज का, अब इसको रेजिस्टेंस कहाँ से मिलने लगेगा, रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट था मेरे पास ये वाला, और मेन था कि यहाँ तक मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, कि मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स तक जा सकते हैं, मार्केट के अंदर मैक्सिमम ये लेवल्स तक जा सकता था। ये 3 पॉइंट्स थे मेरे पास। तो वही, क्योंकि हम लोग जब ऐसे पॉज मिलता है तो हम लोग देखते हैं ना कि कहाँ तक मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम लोग को एक ये लेवल मिलता, मंथली में हम लोग को ये सब मिलता, बट उसके अंदर हम लोग को कौन सा जोन मिल गया, ये वाला जोन, जिधर मार्केट होल्ड करता है उस वो लेवल्स। ठीक है ना, तो हम लोग को कुछ ये वाले मिले। अब मैंने क्या देखा ना, डेली में मार्केट किस प्रकार से जा रहा है, ये हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट 1 2 3 लगातार कैंडल से बाइंग बता रहा है, तीनों बाइंग कैंडल्स, वो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और आज मार्केट ने क्या कर दिया ना, गैप अप ओपन हो गया। अब गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे दो सिनेरियोज हो गए मार्केट के अंदर। हम लोग को पता चल गया मार्केट के अंदर हम लोग किधर रेजिस्टेंस के पास ओपन हुए, मतलब यहाँ पे दो चीज़ पता चल गई कि ऊपर से सेलर्स तो आए गई, बट नीचे से गैप अप ओपन हुआ, उसके कारण क्या हो गया ना, नीचे से बायर्स का भी स्ट्रेंथ आ चुका है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मिल चुके हैं। अब इसको हम लोग ना टाइम फ्रेम वाइज डिवाइड करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार चलेगा। पहले अभी मैं आप लोग को वीकली और जो मंथली, वीकली, डेली है वो लगा देता हूँ, जिससे आप लोग को वो वाला पार्ट भी समझा पाऊँ। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि किस टाइप से ये मैंने मार्किंग्स किया। अब यहाँ पे जब मार्किंग हुआ तो आप लोग को दिखेगा वीकली के अंदर ये वाला डोजी रिवर्सल वाला कैंडल है। ठीक है, और वीकली के अंदर हम लोग को एक और चीज़ दिखेगा कि मार्केट ने ना काफ़ी ओवर एग्जॉस्टिंग कैंडल बन चुका है मार्केट के अंदर वीकली के हिसाब से। मार्केट यहाँ पे पॉज किया था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा दी है, और यहाँ पे ये पॉज कैंडल पड़ा हुआ है रेजिस्टेंस वाला, जहाँ से मार्केट को रिवर्सल करना था। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल करना था। उसके उसके ये रिवर्सल प्लेस में दो रिवर्सल प्लेसेस थे, एक ये वाला था, एक ये पॉज कैंडल था जहाँ से हम लोग को रिवर्सल दिखने को मिल सकता था, और सेकंड पॉइंट यही है जो उसका टॉप बना हुआ है। और एग्जैक्टली मार्केट ने फर्स्ट वाले रिवर्सल को तो ब्रेक कर दिया, ऊपर चले गया, और उसका रिटेस्ट भी करके गया हुआ है, उसका रिटेस्ट भी करके गया हुआ है। और आज मार्केट ने गैप अप ओपन कर दिया। अब लास्ट पार्ट पे, ठीक है, लास्ट पार्ट पे हम लोग को अब डेली के हिसाब से एनालिसिस करना है। अब हम लोग को टाइम फ्रेम ब्रेक करते हुए चलना है। हम लोग को मंथली में पता चल गया, मंथली में मार्केट ऑलमोस्ट 50% के पास था, वो तो ब्रेक हो ही चुका, वो सब ब्रेक हो गया। मंथली में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं, बट हम लोग को वीकली के अंदर दो चीज़ें दिख रही है कि मार्केट सेलिंग कैंडल के पास ही है, उसके अंदर भी लास्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, नीचे उसके अंदर हम लोग क्या देखते अब इसको हम लोग सेलिंग कैंडल के अंदर हम लोग कैसे डेली टाइम फ्रेम में जाते, कौन सा
कहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस दिखेगा, हम लोग को यहाँ पे दिखा था और हम लोग को ये लास्ट लेवल दिखा है डेली टाइम फ्रेम। अब इसको हम लोग और ब्रेक डाउन करेंगे, और जैसे ब्रेक डाउन करेंगे ना डेली और 1 आवर में आएंगे तो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे ही हम लोग डेली से 1 आवर में जाएंगे, अब देखो आप लोगों को मैं यहाँ पे मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा था, सेलिंग दिख रहा था यहाँ पे। अब 1 घंटे में प्राइस एक्शन समझना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया ना, एक सेकेंड इसको जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप लोग को प्राइस एक्शन समझेगा। देखो यहाँ पे सेलर्स आए थे, पॉज हुआ था। अब ये पॉज से मार्केट ने क्या किया था ना, कंटिन्यू सेल ऑफ किया था ये वाला कैंडल और उठा लिया था और यहाँ पे एक पॉज दिया। तो ये वाला जोन तो वैसे ही भी बन चुका है। अब यहाँ पे क्या बना, बायर्स आए सेलर्स आए, मतलब जो ये बायर्स आए थे जिसने यहाँ से बाइंग किया उसके प्लेस पे आ चुका, उसके 50%। और यहाँ से मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ था, इधर से सेल ऑफ आया, मतलब ये जो बायर्स जो नीचे से आए इसको तो ब्रेक डाउन किया ही, उसके अंदर का प्राइस एक्शन बनाया, उसके अंदर बिल्डअप किया सेलर्स के लिए, और यहाँ से एक न्यू सेलिंग किया हुआ जो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 1 घंटे के हिसाब से ये सब बन रहा था और ये वाला एक पॉज कैंडल था। तो ये हम लोग ने इसके पहले वाले थोड़े दिन पहले हम लोग ट्रेडिंग सेशन में इसको एज ए रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था, याद होएगा आप लोग को। और अब क्या हुआ है ना, अब मार्केट के अंदर ये लेवल्स का रेजिस्टेंस मार्क हुआ है, दिखा देता हूँ। देखो ये वाला रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क किया था कुछ दिन पहले, ठीक है। अब क्या हुआ ना, हम लोग को पता चल गया कि इधर से मार्केट के अंदर एक्चुअल बायर्स आए हुए, यहाँ पे एक लास्ट जोन बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जब सेल ऑफ हो गया, मार्केट इधर आया, किधर आया, इस लेवल्स पे आया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। इधर देखो मार्केट ने इसलिए यहाँ पे क्या क्या किया था, यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे पॉज हुआ, उसके बाद बाइंग हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होकर बाइंग हुआ। अब हम लोग चले जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। हम लोग को ये तो समझ गया कि कहाँ का पॉज था, क्या क्या था चीज़ें। हम लोग को वीकली के अंदर क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। डेली के अंदर क्या चीज़ दिख रहा है, हम लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है, देख लो। वीकली में हम लोग को दिख गया ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है सेलिंग कैंडल में, अब यहाँ से रेजिस्टेंस मिलना ही है। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिख रहा है, ओवर एग्जॉस्ट कैंडल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 लगातार कैंडल बने, बट ये तीसरा कैंडल काफ़ी अच्छा कैंडल है विच इज़ अ पॉज कैंडल, ठीक है। और उसके ऊपर ओपन हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि बाइंग हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट ऊपर से अब कैसे, अब हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। अब 1 घंटा में हम लोग को दिख रहा है क्या हो रहा है। अब हम लोग को 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट में चले जाना है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। जैसे ही हम लोग 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट में आएंगे, हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग 1 घंटे में आएंगे ना, हम लोग को दिखेगा कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा ना, बायर्स नीचे से आए, मार्केट यहाँ पे एक पॉज लिया छोटू सा, उसके बाद कंटिन्यूस बाइंग गए, और अभी भी मार्केट क्या हुआ है ना, गैप अप ओपन हुआ है और बाइंग कैंडल्स बनाए 15 मिनट में। 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल क्या बना हुआ है, बाइंग बना हुआ है। मतलब मार्केट ये 1 घंटे के हिसाब से क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है, अभी भी बाइंग कैंडल ही बना हुआ है। अभी भी 1 घंटे का ये क्लोजिंग मैटर करेगा कि क्या बिल्ड होता है। अभी भी 9:55 हुआ है, ठीक है। अभी भी 10-15 मिनट है, सॉरी 20 मिनट, उसके अंदर ये कैंडल क्या फॉर्म करेगा ना, वो हम लोग को डिसाइड करवाएगा कि क्या ट्रेड करना है। अभी कोई ट्रेड बना है, नहीं बना है, नहीं बनाना भी है। अभी देखो जैसे ही हम लोग को पता चलेगा ये 1 घंटे का कैंडल क्या क्या क्लोजिंग दे सकता है, वो हम लोग को देखना है। अभी हम लोग को 15 और 5 मिनट में तो दिख चुका है, मार्केट ने ऊपर से क्या कर दिया है, बायर्स क्रिएट किया। 5 मिनट में तो काफ़ी अच्छा मार्केट ने आज बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया था। 5 मिनट में मार्केट ने मेरे को वही वाला सेटअप दिखा दिया था, यहाँ पे एक पॉज कैंडल और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, और प्रीमियम भी जो सपोर्ट दिया, देखो जैसे ही आप लोगों को दिखे ना, प्रीमियम ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। बट ये सेकेंडरी कैंडल था, इतना फास्ट जल्दी मैंने लिया भी नहीं, अच्छा हुआ नहीं लिया। वैसे तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा किया, उसके बाद दिखा रहा था कि कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। और मेरे को डेली में भी दिख रहा था कि भाई अगर ये वाला ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक के टारगेट्स फिर दिख रहे हैं हम लोग को ओपन। ये पिछली बार भी क्योंकि हुआ था ना, ये पिछली बार भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि यहाँ पे पॉज लिया था और ये कंटिन्यू कर गया था। तो पिछली बार वाला ही सेटअप मेरे को दिख रहा था कि भाई 5 मिनट के अंदर पॉज मिल गया। रुक जाओ 1 सेकेंड, पिछली बार वाला भी दिखा देता हूँ। 15 मिनट और 5 मिनट में दिखेगा ना वो वाला भी। 1 सेकेंड, शायद 15 मिनट में 5 मिनट में किस में है वो वाला सेटअप भी, इसमें ही था ना। 1 सेकेंड, अच्छा ये तो 5 मिनट का है ना, 15 मिनट में था ना वो पॉज। हाँ ये देखो ये वाला कैंडल, देखो ये पॉज कैंडल मिला, उसके बाद ब्रेकआउट वाला यही सेटअप बता रहा था भाई, वो भी ये वाला भी अभी भी मार्केट। तो भाई मेरे को ये वाला लग रहा था, बट इस बार क्या था ना, इस बार मार्केट
कंटिन्यूस हो चुका है। इस बार हम लोग ने क्यों लिया था ना, इस वक्त कंटिन्यूएशन नहीं था, इस वक्त फर्स्ट टाइम था मार्केट का, तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। इस बार भाई मार्केट ने ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है 15 मिनट 5 मिनट, और भाई उसके अंदर कंटिन्यूएशन अपना करने की कोशिश कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था लेने का। अब देखो जैसे ही आप लोगों को दिखेगा कि भाई अब हम लोग को क्या देखना है, 1 घंटे का अभी भी हम लोग क्लियर नहीं है कि मार्केट क्या करने वाला है। 15 मिनट में हम लोग को क्लियर दिख चुका है कि भाई मार्केट ने प्राइस एक्शन बना लिया है। अब ये ओवर एग्जॉस्ट में है सिनेरियो, यहाँ से न्यू बाइंग हुई है, यहाँ से अब सेलर्स दिख रहे हैं हम लोग को आते हुए। अब यहाँ पे अगर मेरे को कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा सेलिंग का, तो भैया हम एक ट्राई मार सकते हैं। अभी ये ऐसे जाएगा और ऐसे ही वी शेप जाएगा तो हम लोग नहीं कर सकते, इसके बीच में नहीं करना है। अभी इसके अंदर कुछ होना चाहिए, अभी अभी कुछ भी, अभी हमारे लिए हम कौन है, न्यूट्रल है मार्केट के अंदर। अभी हम लोग को ब्रेक डाउन करना है, जैसे हम लोग ने छोटे छोटे कैसे वीकली मंथली से हम लोग ने ब्रेक डाउन करना चालू किया। अब हम लोग फंसे हुए किस में, 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट में फंसे हुए। अभी हम लोग को इसके अंदर देखना है कि क्या होता है। अभी हम लोग तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक 1 घंटे के अंदर हम लोग को कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं दिख जाती, ठीक है ना। ये हम लोग को पता चल गया। अब इधर का ब्रेकडाउन मेरे लिए आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते अपने बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर उस वक्त क्या हो रहा था ना, सेम चीज़ बैंक निफ्टी के अंदर, मार्केट के अंदर जैसे ही हम लोग मंथली वीकली और डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, मंथली के हम लोग को अंदर दिखेगा कि भाई मंथली के अंदर काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है कि इसका हाई तक ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि नीचे से ट्रैप किया हुआ ये इन्वर्टेड है हमारे, इसका हाई ब्रेकआउट दे सकता है। मंथली के अंदर ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। बट जैसे ही वीकली में आएगा तो हम लोग को गड़बड़ दिख जाएगा। वीकली आप लोग को दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे से स्ट्रेच्ड है भाई। ये जितना भी आया था ये सब थे, ये 1 2 3 कैंडल्स का तो रिवर्स किया, चौथा वीक को भी रिवर्स किया और 5वां वीक तक आ चुका है। और ये जो वीक है, ये नॉर्मल वीक का कैंडल नहीं है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख भी रहा है। प्लस ये जो जहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा था ना, उसके रेजिस्टेंस के पास है, उसके रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। मतलब यहाँ पे तो मार्केट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। ये ब्रेकडाउन देखा कि वीकली में ओवर एग्जॉस्ट दिख रहा है, उस वक्त हम लोग को डेली के अंदर भी दिख रहा है कि भाई मार्केट काफ़ी ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है। मार्केट 2 लगातार स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना चुका है और यहाँ के रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट खड़ा हुआ है। अब इसको हम लोग और ब्रेकडाउन करने की जाएंगे कि 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट में, तो आप लोगों को और भी बहुत कुछ दिखने वाला है। शायद मेरे को अभी एक ट्रेड मिलने वाला है, मैं 1 सेकेंड देख लेता हूँ क्या चल रहा है मार्केट। 1 घंटे के हिसाब से मैं 2 मिनट का